जब किरचॉफ करंट लॉ कर रहे थे उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ऐसा था कि लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. As much charge enters to any junction, that much charge leaves. That means the algebraic sum of incoming and outgoing currents at any node is 0. Also, we have seen the law is not only applicable to a node, it is also applicable to a part of a network. For any large network, if you consider any part of the network, as much current is entering to the system, that much current is coming out. ठीक है? थोड़ा फिगर की फॉर्म में लिखेंगे. किरचॉफ करंट लॉ को हम लोग ऐसे देखे थे. किरचॉफ करंट लॉ बोल रहा था कि अगर यहाँ पर कोई एक जंक्शन है और जंक्शन इज नाउ कनेक्टेड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, से दिस इज ए रेजिस्टेंस, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस, देयर मे बी रेजिस्टेंस, देयर मे बी बैटरी, देयर मे बी एनीथिंग, इट नो मीटर्स, से इट इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4. देन बाय किरचॉफ करंट लॉ क्या देखे थे हम लोग, जितना करंट अंदर आएगा उतने ही करंट बाहर जाएगा. I in इज इक्वल टू I out. कितना सिंपल था, प्रीवियस क्लास देखें. I in कितना है, I1 प्लस I3. I out कितना है, I2 प्लस I4. I in मतलब नेट करंट कमिंग टू द जंक्शन, यहाँ पर आता हुआ करंट जितना होगा निकलता हुआ करंट वही होगा. और क्या देखे थे हम लोग, देखे थे कि सपोज हम कहेंगे ये कोई एक नेटवर्क है, से दिस इज व्हाट इज ए नेटवर्क, नंबर ऑफ थिंग्स आर कनेक्टेड हियर, दिस इज व्हाट इज ए नेटवर्क, हियर आर आल्सो नंबर ऑफ थिंग्स. इसके अंदर ढेर सारी चीजें पड़े हैं, कैसे कैसे कनेक्टेड है हमें कोई जानकारी नहीं, उल्टा पुल्टा कनेक्शन है. ठीक है ना. अब यहाँ पर मान लो कि ये नेटवर्क का ये नेटवर्क के साथ कुछ टांका ऐसा भिड़ा है. ठीक है, तो क्या है, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ पर करंट I2 है, यहाँ पर करंट I3 है. तो लॉ कहता है कि यस यू कैन अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ टू दिस. इफ यू कंसीडर ए पार्ट ऑफ दिस बिग नेटवर्क, ये बड़ा नेटवर्क का एक टुकड़ा ले लेते हैं, ये है एक टुकड़ा, है ना. नाउ टू दिस पार्ट आल्सो यू कैन अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ. अगर ये पार्ट को कंसीडर करेंगे तो देखो तो ये पार्ट के अंदर कोई करंट घुस रहा है क्या, हाँ घुस रहा है सर. कहाँ पे घुस रहा है भाई, यहाँ पे घुस रहा है I2 और घुस रहा है I3. कुछ निकल रहा है क्या, हाँ यहाँ पे निकल रहा है, सॉरी घुस रहा है यहाँ पर I1, यहाँ पर घुस रहा है I1, निकल रहा है I2, घुस रहा है I3. तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, जितना करंट घुसी उतना करंट निकली, मतलब करंट गेटिंग इन I1 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू I2. जितना करंट अंदर जाएगा उतना करंट बाहर आएगा, चाहे अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. देयर मे बी ओमिक एलिमेंट, देयर मे बी नॉन ओमिक एलिमेंट, इट नो वे मैटर्स. समझ में आया. तो किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में इतना सारा चीज हम लोग देख चुके हैं. अब उसका सीधा सीधा हम लोग यूज करने वाले हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कहते चलो. यहां पर कोई एक सर्किट है, ये कोई एक सर्किट है जहां पर ऐसा दिया गया है और दिया गया है कि यहाँ पर 6 एम्पियर घुस रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पर 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर से यहाँ पर सपोज 1 एम्पियर, यहाँ पर 3 एम्पियर जा रहा है, नहीं ऐसे करके दिया है. और क्या दिया है, दिया है कि A B C D ये X है ना. तो इन फिगर शोन मतलब इसमें कुछ रेजिस्टेंस वगैरह है, क्या है हमें मालूम नहीं है, ऐसा कोई एक नेटवर्क है. इन फिगर शोन फाइंड X and current in branches BC, CD and AD. ध्यान से देखो, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क. कोई एक बड़ा नेटवर्क का एक हिस्सा है, इधर
सब करंट दिए हुए हैं, पूछा है आपको करंट बताना है, ठीक है। तो ये हमें किरचॉफ करंट लॉ समझ में आ चुका है। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूछा है व्हाट इज x, ठीक है, x कोई बोल दिया 5 एम्पियर है, बहुत बढ़िया है। देखो शुभम सिंह, यही तो तुम लोगों का दिमाग है, इसलिए तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं। अभी जो तुम लोग 5 एम्पियर बोल दिए, ये क्वेश्चन को राउरकेला का हर एक टीचर बोलेंगे 5 एम्पियर, लेकिन सोचने का तरीका वो नहीं रहेगा। वो क्या करेंगे, इधर से करते हुए निकलेंगे, करते हुए निकलेंगे, निकलते निकलते यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग सीधे सीधे x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ टू होल नेटवर्क to the rectangular part, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्ट को अगर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं, रेक्टेंगुलर पार्ट मतलब ये पार्ट को हम किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखो तो क्या दूसरा है करंट, I in must be equal to I out must be equal to I in। क्या बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, अच्छा। तो x plus 3 is coming out। क्या अंदर जा रहा है 6 और ऊपर से 2 आ रहा है, अच्छा। तो x कितना हो गया 5 एम्पियर, ठीक है। फिर पूछा है करंट इन ब्रांचेस BC CD AD ऐसे करके पूछा है। यहाँ पर करंट, चलो देखते हैं। मान लो कि यहाँ पर करंट है y, ठीक है, तो यहाँ पर करंट है Z और यहाँ पर करंट है P, ठीक है, यहाँ पर करंट है P, ठीक है। यहाँ पे तो करंट इधर से 6 आ रहा है, चल जाएगा। चलिए पहले देखते हैं इन AD में अगर KCL 2A अप्लाई करेंगे, KCL किरचॉफ करंट लॉ 2A नोड A अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना करंट है, सेट इज P। अगर P है तो आप कहोगे इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग है 6, आउटगोइंग है 1 एंड P, सो 1 प्लस P इज इक्वल टू 6। सो P कितना हो गया 5 एम्पियर। किस डायरेक्शन में हुआ, A to D, ठीक है। इन CD KCL to C ना KCL to D, KCL to D, CD में करंट कितना है Z, इसको KCL लगा रहे हैं तो आप क्या कहोगे, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। Z plus P, they are all coming to the node, what is going out X, लेकिन P था 5, X भी तो था 5, तो P कितना हो गया, नहीं क्या निकालना था Z कितना हो गया X minus P, 5 minus 5 0, there is no current here। समझ में आ रहा है। Now in the branch BC ब्रांच में अगर देखेंगे करंट, थोड़ा ध्यान से देखना, किसी को भी KCL लगाओ, C को लगा सकते हो, B को लगा सकते हो, आपकी मर्जी। इन BC आपको हो गए KCL to B, कितना इनकमिंग करंट है 1 एंड 2, तो 1 प्लस 2, आउटगोइंग कितना है B से, इट इज Y, सो Y इज इक्वल टू 3 एम्पियर। कहां से कहां पर, B to C। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि पहले A में करना है, फिर D में करना है, फिर B में करना है, मेरे को कुछ पता नहीं चला। आप भी ऐसे किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। मैं पहले A में निकाला हूं, कहां पे, पहले A निकाला, आप पहले B से भी निकाल सकते थे, ये दोनों मालूम है तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल गया, ये पता चल गया तो ये पता चल जाएगा। पहले B फिर C फिर D कर सकते थे, आप कैसे भी स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। क्या मैं सबको समझा पाया ये क्वेश्चन का आंसर? Look at these questions. They are appearing to be very difficult questions, but it's not like that. Here is a big circuit. Resistances are R, 2R, 3R, R, 4R, 2R ऐसे करके दिया है।
and the batteries are having voltages V0, 2V0, 3V0 like that. A and B are two different points. You have to calculate VA minus VB. क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पहली नजर में तो लग रहा है कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको कुछ ऐसा करते हैं। लेट अस कंसीडर ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क। इफ आई कंसीडर दिस एज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, थोड़ा ये पार्ट को देखिए। नाउ द करंट गोइंग इन मस्ट बी इक्वल टू करंट गोइंग आउट, लेकिन रास्ता तो एक है। इस पार्ट से निकलने के लिए रास्ता एक है, घुसने के लिए भी रास्ता एक है। मतलब अगर आई करंट घुस रहा होगा तो आई करंट निकल रहा होगा, देन व्हाट इज द करंट हियर? 0. So when two different parts are connected by a single link, there will be no current. What is the current here? 0. तो हम क्या कहेंगे? Applying KCL to the part of network, we see that current in 3R is 0. तो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। क्यों? अगर जा रहा है इधर कहेंगे 5 एम्पीयर जा रहा है, तो इधर भी तो 5 एम्पीयर जा रहा होगा। जितना घुसेगा उतना निकलेगा। अब निकलने के लिए रास्ता नहीं है तो घुसेगा कहां से? है ना? हाँ, और घुसने के लिए रास्ता नहीं तो निकलेगा कहां से? देख लो, सोच लो, थोड़ा फिजिकली सोचो तो आपको उसके सफिशिएंट एग्जांपल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि VA minus VB is equal to the work done in moving from VA minus VB निकालते वक्त हम लोग कहां से कहां पर जाते हैं? B to A. When you move from B to A, here you are going from the negative side towards the positive side, so you gain 2V0. Then what is the current here? यहाँ पर तो कुछ करंट नहीं है। अभी भी तो पता कि करंट इज 0, so V minus VB is 2V0 only. क्या मैं सबको समझा पाया? Yes or no? Yes. Now you see question number 3. पूछा है ऐसा कोई एक सर्किट है, A का पोटेंशियल दिया है, B का पोटेंशियल दिया है, C का कितना है पूछा। C का कितना है? चलो सोचते हैं। यहाँ पर A से C अगर कुछ करंट जा रहा होगा तो हम उसको नाम दे सकते हैं IAC। C से B जा रहा होगा तो नाम दे सकते हैं ICB। चलो इस पॉइंट को कहेंगे 35 एम्पियर्स। आस्किंग पोटेंशियल डिफरेंस अनन्या, सो यू से यहाँ पर पोटेंशियल है DC। ठीक है, देखते हैं। लेट अस ये है 28V, ये 12V। यहाँ पर 28 वोल्ट है, यहाँ पर 12 वोल्ट में, बीच में 35 वोल्ट कैसे हो जाएगा? 35 वोल्ट। थोड़ा सोचो, कोई गलत आंसर दे रहा है तो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि ये A है 28 वोल्ट का, B है 12 वोल्ट का, और यहाँ से जो करंट जा रहा है उसका नाम IAC है, यहाँ से जो करंट जा रहा है ICB है। बाय किरचॉफ्स करंट लॉ KCL टू C क्या कहेगा? जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। IAC मस्ट बी इक्वल टू ICB, तो आप कहोगे IAC मस्ट बी इक्वल टू ICB। लेकिन IAC का फंडामेंटल फॉर्मूला आपको मालूम है ओम्स लॉ से। IAC वाज VA माइनस VC बाय RAC, ICB वाज VC माइनस VB बाय RCB, है कि नहीं? अब VA कितना है? VA is 28 माइनस VC बाई RAC कितना है? 2 इज इक्वल टू ये आएगा VC, VB is 12, RCB कितना हो गया? 6। सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VC। हाउ मच आएगा? ये कितना आएगा? 8 है, ये 16 2 4, तो हो गया ये 24 वोल्ट। सिंप्लीफाई करो, देखो आंसर आएगा 24 वोल्ट। VC इज 24 वोल्ट। क्या बात सबको हजम हो रहा है? यस। करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है? सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन सेवरल वेज,
लेकिन हम लोग के पास जितने जितनी जानकारी है उसके हिसाब से धीरे धीरे हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन, ऐसा दिया गया है, ये सब रेजिस्टेंस से दिया गया है, पूछा है कि एक्स वाई जेड ये जो अननोन करंट से क्या है बताओ। ठीक है, हमें जो आता है उसके हिसाब से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलो ये सब पॉइंट्स को नाम देते हैं। ये पॉइंट का नाम दिए ए बी, ये पॉइंट का नाम दिए सी डी, ये पॉइंट का कोई नाम दे दिए ई एफ। सर ऐसा क्यों देते हैं? अब क्यों देते हैं? क्योंकि हम करंट चाहिए। अगर मुझे आईडीसी निकालना है तो मैं क्या कहूंगा? हियर हम जानते हैं आईडीसी निकालने का तरीका। क्या कोई बताने वाला है? आईडीसी कितना होगा? फॉर्मूला क्या था? VD माइनस VC बाय RDC। VD माइनस VC कितना है? VD माइनस VC इज द वाटर इन मूविंग फ्रॉम C to D। कौन से रास्ते में? किसी भी रास्ते में जाओ। तो चलो इधर से चलते हैं। गेन किए 10, गेन किए 6, पहुंच गए। तो दोनों ही गेन किए 10 प्लस 6। RDC कितना हुआ? दोनों के बीच में रेजिस्टेंस 2, तो कितना हो गया ये? 8 एम्पियर। वैसे ही क्या हम पता कर सकते हैं व्हाट इज IBA? कैन आई फाइंड आउट व्हाट इज IBA? IBA तो बताइए बताइए क्या होगा IBA? IBA क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? जागृत VB माइनस VA बाय RBA। हाँ तो आप लोग बोलते क्यों नहीं? हाँ तो बोलो कितना होगा VB माइनस VA बाय RBA? VB माइनस VA इज इक्वल टू वाटर इन मूविंग फ्रॉम A टू B। यहाँ से यहाँ तक जाना है, किधर से जाना है? किधर से भी जा सकते हैं। इधर से गए, लॉस किए 6 वोल्ट, गेन किए 8 वोल्ट और पहुंच गए 6। लॉस हुआ 8, गेन हुआ। ओम्स लॉ लगा रहे हैं भाई, अपना दिमाग तो कुछ नहीं लगा रहे, जो ओम जी महाराज बताया वही कर रहे हैं। तो हो गया ये 2 एम्पियर, क्योंकि RBA का वैल्यू 1 ओम था। सिमिलरली क्या बाकी रह गया? IEF। चलो IEF निकाल देते हैं। व्हाट इज द करंट हियर? यू कैन नेम इट। E से F जाता हुआ करंट IEF होता है। जैसे महांती बाबू का बेटा महांती तो होता है, तो हम कहेंगे IEF क्या होगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VE माइनस VF बाय REF। देखो मैं पूरा आर्टिकल को आपके साथ धीरे धीरे डेवलप करवा रहा हूँ, सिस्टमेटिकली ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज VE माइनस VF? VE माइनस VF इज इक्वल टू हाउ मच? 18/4। अरे VE माइनस VF पूछना हो तो 18/4। हमें F से E तक जाना है, तो गए 10, गए 8, दोनों ही गेन किए। 10 प्लस 8 बाय नीचे है 4, so 18/4 that is 9/2 that is 4.5 एम्पियर। अरे वाह, हमें तो सब कुछ मालूम है। देखो आप धीरे धीरे 10 बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। क्या कोई मुझे बताएगा ये y कितना है भाई? y इज इनकमिंग, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये कितना जा रहा है? IBA इधर कितना जा रहा है? IEF। y इज इक्वल टू IBA प्लस IEF एंड दैट इज इक्वल टू IBA कितना था? इट वाज 2 एम्पियर। IEF कितना था? इट वाज 4.5 एम्पियर। इट इज 6.5 एम्पियर। देख लो बेटा, किसी को भी क्वेश्चन दे दो वो घूम जाएंगे, वो लूप मेथड, ये मेथड, वो मेथड डाल के लंबा चौड़ा करेंगे। यू कैन मेक द एंटायर कैलकुलेशन ओरली विदाउट राइटिंग एनीथिंग। बिना कुछ लिखे आप इसको कर सकते हो, ठीक है? अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर कोई कर सकते हैं, बट हाउ यू डू दैट मैटर्स, हाउ यू थिंक दैट मैटर्स। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आल्सो यू कैन डू। सीधा सर्किट दिया था, इसके ऊपर डायरेक्ट वैल्यूज आप लिख सकते हो और निकाल सकते हो। नो इक्वेशंस टू बी सॉल्व्ड। y मिल गया। क्या कोई बताएगा मुझे z क्या होगा? इधर से आ रहा है IBA, इधर से जा रहा है IDC, तो आप क्या कहोगे? z इज इनकमिंग प्लस IBA इज इक्वल टू IDC, सो इट इज इक्वल टू
IDC माइनस IBA। IDC कितना था? IDC we have calculated was 8 ampere। IBA कितना था? IBA was 2 ampere, so it is 6 ampere। ठीक है ना? थोड़ा गड़बड़ कर दिए क्या? नहीं, ठीक था। 6 एम्पियर, मतलब here 6 एम्पियर करंट इज गोइंग। बाकी रह गया कौन? X। X निकालना क्या वाली चीज है? कैसे निकालेंगे? इधर जा रहा है ये X इज इक्वल टू y प्लस z। नाउ X इज इक्वल टू y प्लस z, क्योंकि इधर जा रहा है y, इधर जा रहा है z। y और z तो हमें पता है, y इज 6.5, z इज 6, so it is coming out to be 6.5 plus 6 is 12.5 एम्पियर। क्या सबको ये मेथड समझ में आया? समझ में आया? क्या डिफिकल्ट था ये? नहीं, जो नॉलेज हमारे पास है उसी नॉलेज को यूज करके करने वाली चीज है। अब अगर किसी भी दूसरे बच्चे को दे दो, जो लोग अभी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आकाश विकास झकास कहीं भी ले रहे हैं कोचिंग, करो बोलो, दे दो करने के लिए बोलो, सी हाउ दे आर डूइंग, देन डेवलप 3 इक्वेशंस, solve the 3 simultaneous equations, get the values of x, y, z, because they do not know the fundamentals of Ohm's law and Kirchhoff's current law। ठीक है? क्योंकि these things जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, these are not written in any of your books। Nowhere in any physics book it is written that Kirchhoff's current law is applicable to a part of a network। No, nowhere it is written। It is only applicable to a node। तो मैं जो उसका अपना एक्सटेंशन आपको बताया, जो आपको न्यूमेरिकल करने में इतना मदद करता है और हेल्प करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है, ये ABC है, डिफरेंट टर्मिनल्स, एंड दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ ए बिग नेटवर्क। रेजिस्टेंसेस आर 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm। पोटेंशियल्स एट दिस टर्मिनल्स आर गिवन 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट। लिखने के लिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पर 60 वोल्ट है, यहाँ पर 40 वोल्ट है और यहाँ पर 20 वोल्ट है। अब पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल हियर। चलो एक जनरल कन्वेंशन लेते हैं। दिव्यज्योति बोल रहा है कि 26.66, किसी का आंसर आया है 26.66 वोल्ट। मुझे मालूम नहीं है सही कि गलत है, विल चेक। अगर सही होगा तो दिव्यज्योति को शाबाशी मिलने वाला है। तो ये 60 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। अपनी मर्जी से कुछ करंट का डायरेक्शन ले लो, मर्जी से ले लो कुछ भी। जैसे हम कहेंगे ये हायर है, ये लोअर है, तो चलो इसे मानते हैं, हियर इज सम करंट ICD, हियर इज सम करंट, ये भी तो हायर है, ये लोअर है, तो हियर इज सम करंट IBD और हियर इज सम करंट, तो हम कहेंगे IDA। आप बोलोगे सर ये लोअर है करंट, ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, मैं जबरदस्ती इसे ले दिया। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा तो कहेंगे उल्टा है, मर्जी से ले लिए। नाउ इफ यू टेक दिस वैल्यूज, देखते हैं इफ यू टेक दिस वैल्यूज, तो आप कहोगे सॉल्यूशन में ऐसे कहोगे, अप्लाइंग KCL टू D पॉइंट को KCL अप्लाई करेंगे। देखो तो इनकमिंग करंट क्या है? इनकमिंग करंट इज ICD प्लस IBD। आउटगोइंग क्या है? यहां से क्या निकल के आ रहा है? IDA। और हमें तो ओम्स लॉ मालूम है। ICD का क्या फॉर्मूला था? तो जैसे जैसे बताया समझ में आया, बीच में थोड़ा सा कट हो गया था। मेरे को VA, VB, VC दिया गया है, VD पूछा गया है। I assume some currents ICD, IBD and IDA। B से दी जाता हुआ करंट IBD होता है, C से दी जाता हुआ ICD होता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि सर डायरेक्शन कैसे पता किए? आप अपनी मर्जी से ले लो कुछ भी डायरेक्शन। ठीक है, करंट निकालेंगे, अगर नेगेटिव निकलेगा तो हम कहेंगे कि डायरेक्शन उल्टा है, हमें करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खैर चलो देखते हैं। अब अगर इस पॉइंट को किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे तो कुछ करंट आएगा IBD, कुछ करंट आ रहा है ICD, इधर से जा रहा है IDA। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ टू D, क्या मिलेगा? ICD प्लस IBD इज इक्वल टू IDA। ICD क्या था? BC माइनस VD बाई RCD। BC कितना? 60 वोल्ट माइनस VD बाई RCD 5। सिमिलरली IBD क्या है? VB माइनस VD बाई RBD, ओम्स लॉ। ये IDA कितना है? VD माइनस VA बाई RDA। सबका वैल्यू डाल दिया। VD was the only unknown। How much is the value of VD coming out to be after solving?
कितना आया? 33. Yes. It is coming out to be 640 by 19, that is 33.68 वोल्ट। ठीक है, VD हो गया ऐसे। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले क्लास में थोड़ा इस क्वेश्चन को लेंगे और करेंगे। अभी मेरा एक दूसरा क्लास है, विल मैनेज। आज की क्लास को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड विल स्टार्ट विथ। ठीक है, तब तक के लिए जय। अच्छा, मैं